हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु शिखर क्लासेस। हमने पहले वाले वीडियो में आपको मेल गैमेटोफाइट्स पोलन ग्रेन्स के बारे में बता दिया था। अब हम आगे अपनी बात स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आज बोर्ड पे वीडियो हम नहीं बना पाएंगे, तो आपको इसी तरीके से कंटेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए, हमने बात किया था पोलन सेक का। हमने क्या करके दिखाया था, क्रॉस सेक्शन, आपको एंथर का क्रॉस सेक्शन करके दिखा दिया था। तो जो भी डेवलपमेंट के बाद बाइलोब्ड, उसको हमने पोलन सेक बोला था। एंथर में क्या पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। तो अब इसको और ब्रीफली, इस वाले डायग्राम को और ब्रीफली हम आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए बेटा, इस डायग्राम को जब ये करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 4 वॉल्स होते हैं हमारे पास। सबसे जो आउटर वॉल होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके नीचे जो वॉल होती है उसको एंडोथीशियम बोलते हैं। बीच में मिडल लेयर होती है और फिर सबसे नीचे टैप्टम होता है भाई। तो देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है हमारा ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेल। ये जो है ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेल होते हैं और इसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं। तो बेटा देखिए, जो पहली 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस लेयर है, जो एंडोथीशियम लेयर है, इन दोनों लेयर, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, आउटर लेयरिंग होती है, वो किस चीज़ में हेल्प करती है? उसके प्रोटेक्शन में हमें हेल्प करवाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद बेटा मिडल लेयर की बात करते हैं। मिडल लेयर क्या करती है? एंथर को रप्चर करने में हेल्प करती है। क्या करती है? एंथर को रप्चर करने में हेल्प करती है। उसके बाद सबसे नीचे टैप्टम होता है। टैप्टम क्या होता है? न्यूट्रिशनल होता है, एंथर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा आगे फॉर्मेशन के लिए। तो हम बोल सकते हैं ईच सेल ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू इज ए पोटेंशियल पोलन मदर सेल, आईएमसी जिसको हमें बोलते हैं। तो जो प्रोसेस होता है और जो फॉर्मेशन होती है हमारे माइक्रोस्पोर्स की, किससे? आईएमसी से, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उन्हें भाई फ्यूचर पोल्स के नाम से, फ्यूचर पोलन्स के नाम से जाना जाता है। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आईएमसी हमारी हैप्लॉइड होती है, हमारी डाइप्लॉइड होती है? तो आईएमसी हमेशा, हमारी जो मदर सेल्स होती हैं वो डाइप्लॉइड होती हैं भाई, ठीक है। अब आईएमसी के अंदर होता है, देखिए आईएमसी से क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स आपस में मिल जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं और वहां से किसकी फॉर्मेशन करते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो टेट्राड किसको बोला जाता है? जो एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो 4 पोर्शंस हमारे डिवाइड होते हैं, ये टेट्राड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? टेट्राड कहलाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से पोलन ग्रेन्स, स्टेमन्स की बात हमने की, स्टेमन्स हमारा कंप्लीट होता है। अब पोलन ग्रेन्स पे आते हैं हम, मेल गैमेटोफाइट्स पे आते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम मेल गैमेटोफाइट्स की बात करते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं? हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब स्टेमन कौन सा पोर्शन होता है हमारे फ्लोरिंग प्लांट्स का? बताया था मैंने, फ्लोरिंग प्लांट्स का जब डायग्राम बना के और आपको समझाया था, तो उसमें क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन हमारा। तो अब हम माइक्रोस्पोर की बात करते हैं। देखें, माइक्रोस्पोर से क्या बनता है? पोलन ग्रेन्स। अब देखिए कैसे बनता है। ये हमारी एक सेल है, कोई भी सेल होती है, हमने कोई भी नॉर्मल सेल ले लिया, उसके अंदर न्यूक्लियस है और माइक्रोस्पोर्स है भाई। सेकेंड फेज में क्या होता है, जब ये सेकेंड स्ट्रक्चर पे जाती है तो वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियस रह गया और वैक्यूल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। तीसरे स्टेप में क्या होता है? वैक्यूल्स बड़े होते चले जाते हैं। वैक्यूल्स का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस था उसमें स्पिंडल असेंबलीज हो जाती हैं भाई, स्पिंडल असेंबल हो जाता है, स्पिंडल्स की फॉर्मेशंस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है? इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग आती है भाई। तो ये 2 पार्ट्स में, 2 हाफ में इक्वली डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाला जो पोर्शन, जो लार्ज पोर्शन होता है, लार्ज पोर्शन को हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और जो स्मॉल पोर्शन होता है उसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। तो देखिए, जनरेटिव सेल क्या होती है? आगे जाके फिर जनरेट करती है और ज़्यादा पोलन्स को बनाएगी ये। तो देखिए, वेजिटेटिव सेल होगी, लार्ज पोर्शन क्या होता है हमारा? वेजिटेटिव सेल होता है, और छोटा पोर्शन हमारा क्या होता है? जनरेटिव सेल्स होती हैं। तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स फॉर्म्ड हो गए। अब देखो पोलन ग्रेन्स होता क्या है? पोलन ग्रेन्स स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, उसका डायमीटर 20 से 25 माइक्रोमीटर पाया जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है भाई पोलन ग्रेन्स का। इसमें देखो, जो आउटर लेयर होती है उसको हम एक्साइन बोलते हैं, उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम इंटाइन बोलते हैं। उसके अंदर जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, नीचे वाला पोर्शन हमने क्या बताया? जनरेटिव सेल्स हैं। अब इस जनरेटिव सेल्स में, सॉरी, जो हमारी एक्साइन लेयर है, उस एक्साइन लेयर में गैप्स होते हैं, इक्वली प्रोटेक्ट नहीं करती है, चारों तरफ नहीं होती, उसमें गैप्स पाए जाते हैं। तो इसको हम जर्म पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जर्म
पोर्स हैं, ये इसको फॉर्मेशन में आगे हेल्प करवाता है। डिफरेंस देखते हैं एक्साइन लेयर में और इंटाइन लेयर में। देखो एक्साइन हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, इंटाइन हमारी इनर लेयर होती है। एक्साइन क्या होती है, अब्सेंट एट जंप पोर्स, क्योंकि जंप पोर्स पे नहीं होती, ब्लैंक होता है यहाँ से। और जो इंटाइन होती है वो रेगुलरली प्रेजेंट होती है भाई हमारी। उसके बाद क्या होता है, जो एक्साइन जो हमारे होता है लेयर, वो क्या होता है, किसका बना होता है, स्पोरोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोलेनिन का बना होता है। और सेलुलोज, और जो हमारा इंटाइन है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है भाई। तो स्पोरोलेनिन होता क्या, स्पोरोलेनिन एक हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारा, ठीक है, विद स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और ये होती है नॉट एज एग्जिस्टेंट रेजिस्टेंट एंड एक्साइन, ये एक्साइन की तरह रेजिस्टेंट नहीं कर सकती है हमारी। उसके बाद दो फेज आते हैं, वेजिटेटिव सेल आता है और हमारा जनरेटिव सेल आता है। तो देखिए वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जनरेटिव सेल हमारा स्मॉलर होता है। वेजिटेटिव सेल के अंदर न्यूक्लियस इरेगुलर फॉर्म में होते हैं, इसमें न्यूक्लियस स्पिंडल शेप में पाया जाता है, जब ये टूट जाएगा। आफ्टर द डिवाइडेशन की बात हो रही है, यहाँ पे हमने दोनों में नहीं दिखाया है। जब आफ्टर द डिवाइडेशन हम बात करते हैं तो इसमें हमारा इरेगुलर होता है वेजिटेटिव में, और जनरेटिव में हमारा क्या होता है, स्पिंडल शेप का होता है। फूड रिजर्व के लिए अबंडेंट होता है ये, क्योंकि वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं भाई। और ये फ्लोट कर जाता है इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, फ्लोट कर जाता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर वेजिटेटिव सेल में। आगे बात करते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी पोलन ग्रेन्स की, पोलन ग्रेन्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। देखो तो पोलन ग्रेन्स बेटा हमारा रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाता है। फूड सप्लीमेंट इज फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप्स बाय एथलेटिक्स एंड रेस हॉर्सेस इन वेस्टर्न कंट्रीज। पोलन ग्रेन्स को फूड सप्लीमेंट के लिए यूज किया जाता है भाई, चाहे वो टैबलेट के रूप में यूज करें, चाहे वो सिरप्स के रूप में यूज करें हम। मोस्टली एथलेटिक्स और जो रेस हॉर्सेस, जो रेस के घोड़े होते हैं, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है वेस्टर्न कंट्री के अंदर। इंडिया की बात करें, एलर्जिक होती है पोलन ग्रेन्स, क्या होते हैं, एलर्जी। काफ़ी लोगों को देखा ना फ्लावर से, पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है, तो इससे हमें एलर्जी होती है। इसका दूसरा जो नाम होता है वो भाई पैरेथेनियम बोलते हैं इसको, कैरेट ग्रास भी हमें बोलते हैं। इससे हमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की बीमारी होती है। उसके बाद करते हैं वाइब्रेटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब हमारा बात आता है, ये हमारा था मेल पोर्शन, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट्स हमने कंप्लीट करवाया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है फीमेल गैमेटोफाइट्स। फीमेल गैमेटोफाइट्स क्या होता है भाई, कार्पल होता है, और मेल गैमेटोफाइट्स क्या होता है, स्टेमन होता है। तो देखिए बेटा इसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है, तीन पोर्शन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब स्टिग्मा होता क्या है, अपर पोर्शन होता है, हमने बताया था ना कार्पल को तीन चीज़ों में डिवाइड करके दिखाया था फ्लोर का जब डायग्राम बनाया था। तो जो ऊपर जो स्टिग्मा होता है वो, उसका काम क्या होता है, उसका सिर्फ काम ये होता है जो पोलन ग्रेन्स आते हैं उनको वो रिसेप्ट करता है, उनको पकड़ता है पोलन ग्रेन्स को। तो रिसेप्टिव स्पॉट वेयर पोलन ग्रेन्स लॉस्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन्स आ गए यहाँ पे, ये देखिए, मान लीजिए कहीं से भी पोलन, ऐसा नहीं है कि सभी पोलन ग्रेन्स को डिटेक्ट करता है, रिसेप्ट करता है, ये नहीं, जो इसके लिए यूजफुल होते हैं उसी को, उन्हीं अपनी ही स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स को ये रिसेप्ट करता है। उसके बाद ये ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब्स की फॉर्मेशन होती है, पोलन ट्यूब्स के द्वारा ओवरी तक पहुंचता है। अगला पोर्शन हमारा स्टाइल। स्टाइल एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक पोर्शन होता है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, जिसका सिर्फ काम होता है कि वो स्टिग्मा को ओवरी तक कनेक्ट करता है, सिर्फ इसका यही काम है। ये पोलन ग्रेन्स को, ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा से और ओवरी तक पहुंचाएगा। तो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक पोर्शन होता है। उसके बाद ओवरी है, ओवरी हमारा बेसल स्वोलन पार्ट होता है, विच ओव्यूल लाइज, प्लेसेंटा इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द फ्रॉम वेदर एम्ब्रियोज एम्ब्रोसेक डेवलपमेंट। देखो क्या होता है, अब मैं आपको बताऊं यहाँ से, देखिए जैसे ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल का पोर्शन है, और नीचे आके क्या बन जाता है भाई, ओवरी बन जाती है। तो एंथर्स यहाँ आके क्या करते हैं, केमिकल का सिक्रीशन करते हैं, और उस केमिकल से जो ये आउटर लेयर होती है स्टिग्मा की, ये रप्चर्ड हो जाती है, और पोलन ट्यूब के द्वारा ये हमारे एंथर्स कहाँ आ जाते हैं, पोलन ट्यूब से होते हुए और हमारे ओवरी तक आ जाते हैं भाई। ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं, वो इसके साथ क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और यहाँ से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है भाई, ठीक है।
पिस्टिल जो ये हमारा कार्पेलरी पोर्शन होता है, मोनोकार्पेलरी होते हैं, बाई कार्पेलरी होते हैं, ट्राई कार्पेलरी होते हैं, मल्टी कार्पेलरी होते हैं, यानी कि जिसमें सिंगल, अब देखो जो फ्लोर का डायग्राम बनाया था उस फ्लोर के डायग्राम के अंदर हमने आपको बताया था ओवरी थी, उसमें एंथर्स था। तो सिंगल ओवरी और सिंगल एंथर्स यदि पाए जाते हैं तो वो हमारा मोनोकार्पी, 2 होंगे तो बाई, 3 होंगे तो ट्राई और ज़्यादा होंगे तो मल्टी कार्पी भाई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अब 2 टर्म्स आते हैं हमारे पास, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस का मतलब क्या होता है भाई, फ्री होते हैं ये आपस में, और सिनकार्पस का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। एपो मीन्स वन, एपोकार्पस जिसमें सिंगल कैपिलरीज होती हैं हमारी, मोनोकैपिलरी जिसको बोलते हैं, वो एपोकार्पस और फ्री स्टेट में ये पाए जाते हैं। सिनकार्पी में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं और ये फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास है पाए जाते हैं। तो इसको ओव्यूल को देख लेते हैं एक बार। देखिए बेटा, ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। क्या है ये, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग से इसको पढ़ते हैं। सबसे ऊपर जो ये पोर्शन होता है ये हमारा फ्यूनिकल कहलाता है, जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम हाइलम बोलते हैं भाई। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो हमारा फ्यूनिकल ओव्यूल्स होता है उसके बीच का गैप होता है, जंक्शन होता है दोनों के बीच का। उसके बाद आउटर इंटेगुमेंट्स और ये इनर इंटेगुमेंट्स। आउटर इंटेगुमेंट्स और दोनों इंटेगुमेंट्स का काम क्या होता है, कवरिंग ऑफ द सराउंडिंग एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक है, इसके चारों तरफ सराउंडिंग का काम करते हैं ये हमारे पास। ये एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक के चारों तरफ जो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं हमारे सेल ऑफ न्यूक्लियस है भाई। न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है इनका, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं हमारे एम्ब्रियो सेक। अब इसमें 2 पोर्शन होते हैं, इधर एम्ब्रियो सैक की तरफ अपर पोर्शन जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड होता है और नीचे हमारा भाई चलेजल एंड होता है। तो आज के लिए इतना ही करवाएंगे। थैंक्स फॉर ऑल टुडे। नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे बेटा। थैंक यू।